हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 आपका है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। जो ए बी है वो उसका मिड पॉइंट ई है और ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं यहाँ पर इस तरह से कट लगा दूँ, ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, मीन्स ये इक्वल होंगे पार्ट। ठीक है, ये साइन लैंग्वेज हम ज्योमेट्री अगर सीख जाते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन को समझना और ईजी हो जाता है। प्रूव दैट द सेगमेंट सी ई, जो सेगमेंट है सी ई एंड ए एफ, सी ई और ए एफ जो है वो ट्राइसेक्ट करते हैं। ए एफ ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, तो जो हमारा ई सी और ए एफ है, ठीक है, ये देखो मिड पॉइंट थे दोनों। एक मिड पॉइंट को हमने डायगोनल वर्टेक्स ए से ज्वाइन किया और दूसरे मिड पॉइंट को वर्टेक्स सी से ज्वाइन किया, तो हमारी ई सी और ए एफ लाइन बनी। वो लाइन सेगमेंट हमारे बी डी डायगोनल को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट मीन्स डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इक्वल 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं भाई हमारे पास गिवन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। गिवन है कि भाई ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, एक पॉइंट ये गिवन है। दूसरा का पॉइंट क्या है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं ऑफ सी ई एंड ए एफ, सॉरी ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के मिड पॉइंट्स हैं, ये हमारा गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो ए एफ ने डायगोनल बी डी को क्यू पर कट किया और सी ई ने डायगोनल को पी पर कट किया, तो इन्होंने इस हमारे डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर दिया। मतलब दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ट्राइसेक्ट इस लाइन के बराबर बराबर 3 हिस्से कर दिए। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, हमें प्रूव करना है बी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू डी। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। अब देखिए हमारा ए बी इज पैरेलल टू डी सी होगा, क्योंकि भाई ये साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। ध्यान से देखेंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए ई इज पैरेलल टू सी एफ। ए ई किसके पैरेलल होगा, भाई सी एफ के होगा। जब पूरा लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो उसका पूरी लाइन जो हमारी पैरेलल, तो उनका लाइन सेगमेंट है वो भी तो पैरेलल होगा। तो हमारा यहाँ पर लिखेंगे ए ई इज पैरेलल टू सी एफ के, पहली बात। एंड दूसरी चीज, दूसरी क्या बात करेंगे, ए ई इज इक्वल्स टू सी एफ। क्यों करेंगे भाई, क्यों इक्वल है, बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू सी एफ है। ए बी इज इक्वल्स, भाई पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो पैरेलल से तो ये रिजल्ट आया और इक्वल है तो ये चीज़ होगी। एंड देयरफॉर ए बी का हाफ इज इक्वल्स टू सी एफ का हाफ, दोनों का हाफ कर दें तो इसका हाफ हमारा ए ई आएगा और इसका हाफ हमारा सी एफ आएगा। आगे ना रिजल्ट यहाँ से, भाई देखो अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर। ये मिड पॉइंट है तो इसने इसको 5 सेंटीमीटर में 5 इधर डिवाइड किया, 5 इधर डिवाइड किया। भाई ये भी डिवाइड 5 है तो सॉरी ये भी मिड पॉइंट है तो ये भी 5 और ये भी 5, हो गए ना सारे पार्ट इक्वल। तो इसका मतलब ये ए ई पार्ट सी एफ पार्ट के होगा कि नहीं इक्वल। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको लिख कर बताया, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भाई ए ई सी एफ के इक्वल क्यों है। अब देखो यहाँ हमने 2 चीज़ें प्रूव कर दी।
वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी प्रूव कर दी और वही साइड हमने इक्वल भी प्रूव कर दी। सो ये इनफ है कि हम इसे एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा AECF क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बना तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे निकला कि हमारा EC इज पैरेलल टू AF। भाई ये तो पैरेलल थी साइड, अब ये दोनों लाइन सेगमेंट्स भी पैरेलल आ गई। रिजल्ट नंबर 1, इसको ध्यान में रखेंगे अब, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल, हम अब ट्राइंगल्स लेते हैं। इन ट्राइंगल D, P और C में, D, P, DP एंड C। देखो मैं रेड पेंसिल बना रही हूँ ट्राइंगल, उसको ध्यान से देखेंगे कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में बात करेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल DPC रेड पेन से, इस ट्राइंगल में आपको क्या समझ में आया, देखिए F इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, ये गिवन है। एंड भाई ये पैरेलल भी तो हैं, अभी तो प्रूव किया है हमने, तो मैं लिखूंगी QF इज पैरेलल टू PC के। तो देखो एक पॉइंट मिड पॉइंट आ गया और ये पैरेलल भी आ गई, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट के कन्वर्स से क्या प्रूव होता है कि भाई Q इज अ मिड पॉइंट, Q भी मिड पॉइंट होगा। एक बार दोबारा से मैं आपको रिकॉल करा दूं कन्वर्स मिड पॉइंट कन्वर्स थ्योरम। मिड पॉइंट देखो, कन्वर्स थ्योरम जब भी करेंगे हम मिड पॉइंट को भी रिवाइज करेंगे और कन्वर्स को भी रिवाइज करेंगे। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आपको ये क्लियर होंगी, तो आपको क्वेश्चन भी बड़े इजीली क्लियर हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम में किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का मिड पॉइंट गिवन होता है, गिवन मिड पॉइंट, गिवन मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट और F इज अ मिड पॉइंट। ये अगर किसी ने दिया कि दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा जाए, ये गिवन था मिड पॉइंट, तो रिजल्ट क्या निकला, EF इज पैरेलल टू BC, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी वो ज्वाइनिंग लाइन, और उसके हाफ भी होगी। बट कन्वर्स में क्या था, कन्वर्स में केवल एक गिवन पॉइंट था E, और साथ में गिवन था पैरेलल लाइंस। एक गिवन पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट से थर्ड साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है। इसमें दो चीजें गिवन थी, एक मिड पॉइंट ओनली वन गिवन पॉइंट, और एक पैरेलल लाइन गिवन है। तो जो F है, F इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, ये है हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग, कन्वर्स के अकॉर्डिंग एक मिड पॉइंट गिवन है F, उन्होंने गिवन है ना, एक हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों पैरेलल भी हैं, तो इससे क्या रिजल्ट निकला, Q इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। तो अब यहां से रिजल्ट आ गया Q इज अ मिड पॉइंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल की बात। इन ट्राइंगल, अब देखिए मैं ब्लैक पेन से बना रही हूं ट्राइंगल, दिस वन, ठीक है। अब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं फिगर में अपनी। ट्राइंगल का नाम आपका होगा अब ट्राइंगल AB एंड Q। ट्राइंगल AB एंड Q में, इस ट्राइंगल में आप देखिए E इज अ मिड पॉइंट, E क्या हो गया, एक मिड पॉइंट हुआ, एंड साथ में क्या हुआ भाई, ये पैरेलल भी तो हैं, AQ इज पैरेलल टू EP। भाई देखो ये तो पूरी पैरेलल होंगी ना, क्योंकि देखो EC हमने AF के पैरेलल पूरी ही पैरेलल होंगी, तो ये भी पैरेलल हो गई इसके, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या निकला, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं,
कि भाई P इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ। ठीक है, अब एक चीज यहां पर देखिए, अगर Q मिड पॉइंट था, यहां पर इसको देखेंगे, Q मिड पॉइंट था, तो इसका मतलब क्या रिजल्ट आया कि भाई DQ इज इक्वल्स टू QP के। दिस इज D, कि भाई DQ और PQ इक्वल है। अब P मिड पॉइंट आया तो क्या रिजल्ट निकला कि भाई PB इज इक्वल्स टू QP के। दिस इज योर सेकेंड और दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब जरा इन दोनों सेकेंड और थर्ड को देखिए, देखिए ये इसका इक्वल इसके और ये इक्वल इसके आ गई। तो यहां से देखो DQ PQ के इक्वल एंड PQ BQ के इक्वल आ गई। तो यहां से हमारा क्या रिजल्ट निकलता है, यहां से निकलता है फ्रॉम, हम लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 आपका रिजल्ट आ गया कि BP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QD। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। ओके, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस हमें मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छे से समझना है इसमें और उसको अप्लाई करना है। जब आप इस तरह से फिगर बनाएंगे कलर पेन से, तो आपको देखो फिगर को देखते ही समझ में आ जाएगा कि भाई आपने कौन से ट्राइंगल लिए हैं, मिड पॉइंट है। आपको अगर थ्योरम ढंग से आती है, अच्छे से आती है, उसकी कंसेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन को बड़े इजीली कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।